नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां पे हम लोग वेब सीरीज़ और मूवीज़ रिव्यू करते हैं। आज दोस्तों मैं आप सभी के सामने ये जो रिव्यू है इसको हिंदी लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहा हूं, और वजह सिर्फ ये है कि नॉर्मली इस चैनल पे सारे बंगाली में रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन आज का जो ये जिस फिल्म के बारे में या जिस वेब सीरीज़ के बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, और जो वेब सीरीज़ है जिस इंसान को ट्रिब्यूट दिया गया है, उनकी कारनामे जो हैं ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और मैं नहीं चाहता कि इनको बंगाली लैंग्वेज के अंदर सीमित करके रखा जाए। मैं चाहता हूँ हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स इसको समझ सकते हैं और ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करेंगे, और इनकी काम को जो है, हालांकि इनके काम ऑलरेडी फ्लरिश्ड हैं पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि एक रिव्यू जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर बंद रहे। मैं इसको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाई आई चोज दिस लैंग्वेज। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे जो एक नई चिड़िया ने अपना कदम रखा है, जिसका नाम है, वेब सीरीज़ का नाम है रे। दोस्तों रे जो है, इसकी ऑफिशियल रिलीज़ जो है वो 25 जून 2021 को थी, और इसका पहला सीज़न है ये, जिसमें 4 एपिसोड्स हैं, और 4 एपिसोड्स में 4 अलग अलग कहानियाँ हैं। हर एक कहानी जो है वो अपने सत्यजीत रे की कहानियाँ हैं। हर एक कहानी सत्यजीत रे की है, येस माय फ्रेंड। और सत्यजीत रे की कहानी है तो ऑब्वियसली एवरी स्टोरी इज़ अ मास्टरपीस। आँख बंद करके कोई भी बता सकता है। रेटिंग्स जो मिली हैं उसमें से आज तक रेटिंग कर रही है उसको 4 आउट ऑफ 5। IMDb इसकी रेटिंग कर रही है 8.1 आउट ऑफ 10, और 92% गूगल यूजर्स ने इसको अप्रिशिएट किया है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, इजंट इट सो। इसके क्रिएटर जो हैं, इनका नाम है सायंतन मुखर्जी, और जो एक्टर्स हैं इसमें, एक्टर्स की मैं क्या बात करूं, एक्टर्स में एक एक नाम ले रहा हूं, आप लोग खुद समझदार हैं। अली फजल, हमारे गुड्डू भैया, बहुत ही उम्दा एक्टिंग करे हैं। विदिता बाग, खराज मुखर्जी बंगाली फिल्म्स में आते हैं, इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। जितनी अच्छी वो कॉमेडी करते हैं उतनी अच्छी वो सीरियस रोल भी निभा सकते हैं। कुछ कमर्शियल फिल्में भी की हैं उन्होंने, लेकिन उससे हम उनको आंक नहीं सकते कि कितना अच्छा एक्टर है। इज़ अ वेरी गुड एक्टर। नेक्स्ट, के मेनन, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मनोज बाजपेयी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। दीज आर लेजेंड्स इन द एक्टिंग स्किल्स पर से। राजेश शर्मा इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, आजकल ऑलमोस्ट हर वेब सीरीज़ में है। गजराज राव और रघुवीर यादव, ये लोग मैंने दे आर बॉर्न एक्टर्स हैं, इतने सुंदर एक्टर्स हैं, इतने रियलिस्टिक हैं और बहुत ही रिलेटेबल हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य, अनदर वन, इनको आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक फ्राइडे की फिल्म में। ब्लैक फ्राइडे बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है अनुराग कश्यप की, और भी फिल्मों में आए हैं, लेकिन खासकर मैं ब्लैक फ्राइडे की बात करूँ, जिसको मैंने बहुत बार देखा अपने कॉलेज लाइफ में से, भी वहाँ पे एक्टिंग किया है। बहुत बहुत अच्छा एक्टर्स हैं। रही बात ये जो 4 एपिसोड्स हैं, पहला एपिसोड जो है इसमें फॉरगेट मी नॉट, एपिसोड का नाम है फॉरगेट मी नॉट। इसको डायरेक्ट किया है श्रीजीत मुखर्जी ने। श्रीजीत मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं और बहुत ही सीरियस डायरेक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने ये डायरेक्ट किया है, और फॉरगेट मी नॉट को स्पेसिफिकली अटेंशन मिली है, स्पेसिफिकली उनको जो रेटिंग मिली है दैट इज 8 आउट ऑफ 10। अगेन IMDb की रेटिंग बता रहा हूँ, अलग अलग एपिसोड्स की रेटिंग बता रहा हूँ। इसमें श्रीजीत मुखर्जी की ये जो एपिसोड है दैट इज फॉरगेट मी नॉट, इसमें इसको मिला है 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट, श्रीजीत मुखर्जी और वसंत बाला की एक और डायरेक्टेड एपिसोड है जिसका नाम है बहरूपिया, इसको मिला है 7.7 आउट ऑफ 10। जो तीसरी एपिसोड है इसका नाम है हंगामा है क्यों बरपा। इसका नाम सुनते मुझे गुलाम अली के वो गज़ल याद आ जाती है, लेकिन अभी हम लोग यहीं पे फोकस करेंगे। हंगामा है क्यों बरपा, इट इज़ बीन डायरेक्टेड बाय अभिषेक चौबे, एंड इसकी रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। और जो आखिरी एपिसोड है वो है स्पॉटलाइट, इसको डायरेक्ट किया है वसंत बाला ने, और इसकी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। अब ये अलग अलग रेटिंग क्यों है इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि हमने पहले कहा कि सत्यजीत रे की लिखी हुई कहानियां हैं सारी की सारी, तो ये इनकी कहानियां ह्यूमन रिलेशंस और बहुत ह्यूमन रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इनके ऊपर बहुत फोकस करती है, साइकोलॉजी पर फोकस करती है। ये एक किस्म के जादूगर हैं जो आपको किसी भी जॉनर, किसी भी टाइम जोन पे ले जा सकते हैं, सिर्फ अपनी डायरेक्शन के थ्रू से, अपनी राइटिंग्स के थ्रू से। सो इस म्यूजिशियन ने इस 4 एपिसोड्स में 4 ह्यूमन इमोशंस को प्रोजेक्ट किया है अलग अलग कहानियों के थ्रू से। ये जो ह्यूमन इमोशंस है इसको हम नॉर्मली आंकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट में। तो ये 4 इमोशंस क्या क्या हैं? एक है ईगो, दूसरा है एनवी, जेलसी मतलब, तीसरा है रिवेंज, और चौथा है बिट्रेयल, धोखा। अभी जो 4 चीज़ें हैं इनको अलग अलग कहानियों से दर्शाया। जैसे मैंने कहा सबसे पहला जो एपिसोड है उसमें यह है फॉरगेट मी नॉट। तो फॉरगेट मी नॉट में एक जो इमोशन को पोर्ट्रे किया गया है वो है रिवेंज की इमेज, जो रिवेंज की जो इमोशन है। इसमें अली फजल एक बहुत ही बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और टाइकून है इनफैक्ट, और कैलकुलेटर से भी उनका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी है कि उन्हें लग रहा है, एक शक है कि सब कोई एक ऐसा है जो उनका दिमाग, उनका स्टेटस, उनकी इमेज, सब कुछ उनसे छीन लेगा।
और वो फलस्वरूप रिवेंज की बात आती है। तो मतलब क्या है कि एक सॉर्ट ऑफ शक की बीमारी इनको है। इसके अंदर थ्रिल है, इसके अंदर सस्पेंस है और एक्टिंग सुपर्ब सुपर्ब। जो दूसरी कहानी है जिसका मैंने बताया था बहरूपिया, इसमें जो इमोशनल क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जिसको पोर्ट्रे किया गया है रादर, वो है ईगो। अब इसकी कहानी की खास बात, जो स्पेशलिटी है, वो ये है कि एक तो एक्टिंग में के मेनन ने एकदम फोड़ दिया, जिसको कहते हैं देशी भाषा में फोड़ दिया है। लेकिन इसके अंदर जो कहानी है वो ये है कि एक ऐसे एक्टर हैं, यहाँ पे ये जो किरदार है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और वो सबको अलग अलग आइडेंटिटीज दे रहा होता है। सो के मेनन इज ए मेकअप आर्टिस्ट और वो हर एक को अलग अलग आइडेंटिटीज दे रहा होता है, उसका काम है ये। अनफॉर्चुनेटली उसकी खुद की आइडेंटिटी डेवलप नहीं है, उसके लोग उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, मार्केट में उसकी इज्जत कम है, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में वो है, हालांकि वो सबको आइडेंटिटी देता है अपने काम से। एक दिन उसको एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है उसकी दादी माँ के मरने के बाद, अराउंड 75 लाख रुपीज़, और एक किताब मिलती है जिसका टाइटल है बहरूपिया। और उसको पढ़ने के बाद ना उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो नए तरीके से अपनी ज़िंदगी खुद लिखेगा, खुद लिखना चाहता है अपनी ज़िंदगी को। और जब अपनी ज़िंदगी को खुद अपने दम पे लिखना चाहता है ना दोस्त, तो वो डायरेक्टली एक गलती कर बैठता है कि वो भगवान से चैलेंज करता है। मतलब इट इज़ अ स्टोरी बिटवीन, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ बैटल बिटवीन इंसान एंड द भगवान एंड द सुप्रीम ऑलमाइटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एकदम। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसकी कहानी जो ओपन एंडेड है, मतलब इट विल लीव यू इन ए क्वेस्ट कि आप सोचो, आप बताओ। सो ट्रस्ट में, और इसमें सृजित मुखर्जी ने जो बंगाली कल्चर, जो रिच कल्चर है, उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, हैट्स ऑफ टू यू सर। जो तीसरी कहानी है हंगामा है क्यों बरपा, इसमें जो इमोशनल क्वेश्चन को पोर्ट्रे किया गया है वो है बिट्रेयल। इसकी खास बात यह है कि मनोज बाजपेयी एक पोएट होते हैं और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, और सफ़र करते करते वो एक इंसान से मिलते हैं, रैंडम इंसान, अननोन। बातचीत शुरू होती है और इसी इंसान से 10 साल बाद फिर मिलते हैं। तो हम लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर सकेंगे कि एक नॉर्मली जब हम लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, हम लोग बहुत सारे ऐसे अननोन लोग हैं जिनसे बातचीत शुरू करते हैं, समय कैसे बिताएं। और इतना ज़्यादा इंटेंस, इतनी ज़्यादा रिलेटेबल आपको ये लगेगी इनकी एक्टिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिंग स्किल्स और डायरेक्टर टू गुड। कहानी जो है ना वो घड़ी समय इनके अंदर घूमता रहता है। मतलब ये है कि एक तो घड़ी समय बताती है, घड़ी जो है समय बताती है, लेकिन घड़ी एक और चीज़ भी बताती है, वो ये है कि हमारे अंदर एक पावर है टू चेंज द टाइम, टू कंट्रोल टाइम। बट एक्चुअली में क्या हम लोग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, टाइम अपने गति से निकलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ आप सबसे कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ और आप मेरे इस वीडियो में जुड़े रहें, तो बेसिकली मैंने आपका समय जो है उसको कंट्रोल कर लिया। सो बेसिकली आई हैव द पावर टू कंट्रोल पीपल्स टाइम रादर दैन द टाइम इटसेल्फ। तो मैं लोगों का समय कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसी चीज़ को इस स्टोरी में बाखूबी दर्शाया गया है। तो थोड़ा सा इंटेंस है और इंटरेस्टिंग है और इंटेलिजेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये सब आम बात है, जो लोग सत्यजीत रे की फिल्में देख चुके हैं इनके लिए यह आम बात है। मतलब उनकी हर पिक्चर में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे इस टॉपिक पर बात करना, इस टॉपिक पर सुनना, तो मैं सत्यजीत रे की कुछ टॉप 10 फिल्म्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। हालांकि पुरानी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कोई पुरानी चीज़ जो है इररिलेवेंट नहीं होती, बस आपको रेलेवेंट होना पड़ता है। नई पुरानी तो आती जाती है, लेकिन आपको रेलेवेंट होना पड़ता है। जैसे गालिब के शेर अभी भी रेलेवेंट हैं, भले वो कितने साल पुराने हों। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं सत्यजीत रे की टॉप 10 जो मेरी पिक होगी, मेरी टॉप 10 पिक जो होगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अच्छा, जो आखिरी है वो है स्पॉटलाइट। देखिए, डायरेक्टर साहब ने इसमें बड़ी कोशिश करी है, हर्षवर्धन कपूर ने एक्टिंग करी है। इसमें भी जो बात है, जो इमोशनल क्वेश्चन है, वो है एनवी का, जलन, जेलसी। और जेलसी से एक और चीज़ अटैच होती है, वो है आपका इनसिक्योरिटी। सो जेलसी एंड इनसिक्योरिटी साइड बाय साइड दिखाया गया है। एक एक्टिंग, जो ये हर्षवर्धन कपूर हैं, ये एक एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि पूरे दुनिया के जितने सारे शोज़ हो रहे हैं उनके ये शो स्टॉपर हैं, लेकिन रियलिटी में किसी और के ऊपर स्पॉटलाइट रहता है, और वो अपनी जो इमेज है, अपनी जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो शायद खो रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन इस स्टोरी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मुझे इन 4 चीज़ों में से किसी एक या 2 को पिक करना पड़ा और मुझे इन 4 स्टोरीज में से नंबरिंग करनी पड़े, तो ट्रस्ट मी, हर्षवर्धन कपूर की जो ये है, मतलब स्पॉटलाइट, इसमें डायरेक्टर साहब ने रिलीजन या डॉगमेटिज्म या डॉगमेटिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर्सेस रैशनैलिटी को अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी है। इसमें सत्यजीत रे की कुछ पुरानी फिल्में हैं, जैसे नायक हैं, जैसे देवी हैं, अच्छी फिल्में हैं। रेलेवेंट चीज़ों को यहाँ से लिया गया है, उनको पिक करने की कोशिश करी गई है। एक अलग तरीके से स्टोरी को कंस्ट्रू किया गया है। लेकिन अब क्या करिएगा, अब जितनी अच्छी स्टोरी है उसको बिगाड़ने के लिए एक गंदा नरेशन और एक गंदा प्रेजेंटेशन और एक गंदा एक्टिंग, ये सब सफिशिएंट है चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। तो इन 4 एपिसोड्स में सबसे घटिया अगर कुछ है तो वो है स्पॉटलाइट।
किसी ने कहा, मैं रिव्यू बनाने से पहले 2-3 लोगों का रिव्यू सुन रहा था, तो किसी ने कहा कि के मेनन की एक्टिंग जो है वो सुपरफ्लुअस है, जबकि हर्षवर्धन कपूर की एक्टिंग मुझसे बेटर है। तो ट्रस्ट में मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्लीज़ डोंट से ऑल दीज थिंग्स। मतलब आप अपने व्यूअर्स के साथ तो गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि के मेनन की एक्टिंग सुपरफिशियल है। शायद ये आप पहली बार मैंने किसी के मुंह से सुना, तो डोंट डू दिस, इट्स अ रिक्वेस्ट, सिंसियर रिक्वेस्ट। मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ उस यूट्यूबर का, लेकिन आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। सो दैट्स इट गाइज, ये 4 एपिसोड्स की सीजन 1 है रे, और इन चारों में से चारों को देखना चाहिए। आई वुड पर्सनली रेट दिस एज 4.5 आउट ऑफ 5, और जो 0.5 मैंने काटा है दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर प्रेजेंटेशन एंड एक्टिंग स्किल्स इन द लास्ट एपिसोड विच इज स्पॉटलाइट। बाकी सब बहुत बढ़िया है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सो मेरे हिसाब से ये आपको देखनी चाहिए, ये नेटफ्लिक्स पे है, प्लीज देखिए, जरूर देखिए। इट्स गोना बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।